यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से प्रदेश व देश की जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि पूरे देश में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि नीट के छात्रों का जिस प्रकार जंतर मंतर पर लगातार 36-37 दिन से जो धरना जारी था और फिर एक नाम मात्र की मांग मान के धर्मेंद्र प्रधान को हटाना कोई बहुत बड़ी समस्या का हल नहीं हुआ है। मैं देश का भविष्य जो युवा छात्र हैं जिनका इतना लंबा संघर्ष, जिसमें सैकड़ों के लगभग जिन पर पुलिस के द्वारा कायराना जो हरकत की गई, दुर्व्यवहार किया गया माँ बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया, और चुनी जो सरकार है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या सीजीआई के पद पर कोई भी बैठा हो, तो उनको अपने गिरोबान में झांककर क्या नहीं देखना चाहिए? नौकरशाही के नाम पर तुम जो नौकर की जिम्मेवारी हो उसको भूल के तो शाह बने बैठे हो, और सेवक है जिसने संविधान की शपथ ली थी कि मैं एकता और अखंडता के लिए, देश की जनता के लिए और देश के विकास के लिए जो भी भरसक प्रयास करूँगा, तो वो सेवक शासक, और वो भी तानाशाह शासक बन बैठा। तो इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं तो जो देश का भविष्य है, युवा है, ताकत, आप लोग छोटी सी है जो सफलता है धर्मेंद्र प्रधान को हटाना, पेपर लीक का कोई भी किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है। जब तक बहुत कड़ा कानून नहीं बनेगा, जो भी कोई भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है और पेपर लीक करने वाला कोई भी गद्दार है, उनके खिलाफ कोई आप में से ऐसी सरकार बने जो तमाम आज से पहले देश की आज़ादी से लेकर आज तक चाहे सभी पार्टियों के सांसद आपको अधिकार दिलाने की बात करते हों, लेकिन आप जब जंतर मंतर पर थे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो भी आज जितने भी एमपी हैं, क्या उनमें से अधिकांश ने ये कोशिश की कि ये काश ये हमारे बच्चों से भी बढ़ के हैं? तो क्या थोड़ी सी भी दया धर्म उनमें, नैतिकता नहीं बची कि वो आकर आपके अधिकारों के लिए लड़ते? या पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मोदी सरकार है, ये सरकार कहना, ना तो मोदी कोई सरकार है, ना मोदी की कोई सरकार है। सरकार शब्द संविधान में जनता ने अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए जिनको जिम्मेवारी दी है, वो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं अपने आप को सरकार ना माने, जिम्मेवारी और जो उनका अधिकार उनको दिए हैं उसको वो भली भांति ईमानदारी से, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात, और देश व समाज की जो उन्नति, भलाई, एकता और जो भी समाज व देश का अच्छा बन सकता है उसके लिए उनको अधिकार मिले हैं। सब देश का दुर्भाग्य क्या है कि जो नौकर हैं वो अपने आप को शाह कहलाना पसंद करते हैं। जहाँ भी जाएंगे डीसी साहब, एसडीएम साहब, जज साहब, अरे वो जब आपको, देश की जनता को जब धूल के बराबर नहीं समझते, तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपकी जिम्मेवारी है क्या उनको शाह कहना या साहब कहना या मिलोड कहना? तो जब नौकरों को और जो सेवकों के नाम पर जो शासक बने बैठे हैं, जब बड़े से बड़ा जो अपने आप को जो सेवक बताता है वो कहीं कहीं 20-20, 50-50 एकड़ ज़मीन में, और अधिकांश ये जो केंद्र में बैठे हैं जो सेवक के नाम पर जो शासक हैं तानाशाह, वो एक एक आदमी कोई 5-5, 10-10 एकड़ ज़मीन में
शायद देश की 120 करोड़ जनता जितनी ज़मीन में या इतनी संसाधनों में नहीं रहती होगी जितने ये कुछ हज़ार आदमी पूरी देश में जो अपना कब्जा बनाए बैठे हैं। शासक के नाम पर इनको नौकर चाहिए और नौकरों को भी नौकर चाहिए। तो जब जिस देश में नौकरों को नौकर हों, और नौकर भी कौन से, जिनके पास असला हो, हथियार हो, और ऐसे सेवक जिनके पास नौकर हों और वो भी हथियार वाले हों। जनता जब शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए, सरकार कहती है शांतिपूर्ण आंदोलन करो, तो वो तो एक आत्मरक्षा के लिए वहाँ उनको तो बैठने की ज़मीन भी नहीं, और आत्मरक्षा के नाम पर वो एक लाठी भी नहीं ले जा सकते। और उनका घेराव करने के लिए जो नौकर हैं, नौकरों के नौकर हैं, सेवकों के जो नौकर हैं, वो पूरी घेराबंदी करके और जमकर उनको लाठियों से बांधते हैं और उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में मैं देश की जनता से एकमात्र अपील है कि जहाँ भी आप अपना आंदोलन करें, आत्मरक्षा हेतु आप कम से कम उन जो आपकी आवाज़ को दबाने का भविष्य में जब भी प्रयास करेंगे, तो कम से कम आप लाठी आत्मरक्षा हेतु जो सदियों से चली आ रही है उसका, तो आप कोई भी युवा हो, कोई साथी हो, माँ बहन बेटी हो, बच्ची हो, लाठी हर हाल में जहाँ भी आप अपना आंदोलन करते हैं, जहाँ लाठी लेकर जाना कोई हिंसा का कोई जरिया नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा हेतु जब उन पर अनायास ही कोई ऐसा कहर टूट के पड़ता है तो वो आत्मरक्षा हेतु अपने बचाव के लिए उसका ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस देश में ना कोई न्याय है, ना कोई भाव है, ना किसी को चिंता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो 50-50 साल से, 40-40 साल से जो MP से MP बनते आ रहे हैं, जब नीट के पेपर लीक हो सकते हैं तो क्या आप समझते हैं जो UPSC है, IAS IPS जो लॉबी है, जो भी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, क्या वो सही मापदंड से किसी को मिली होंगी? आज तो ये सोशल मीडिया का मामला, इसलिए कहीं भी कोई सिस्टम में जो खामी हो वो लीक हो जाता है और आम आदमी तक फ़ोन के माध्यम से पता चल जाता है। नहीं तो कौन कब क्या बन गया, किसने किसको क्या बना दिया, मनमर्जी के उनके कानून है, मनमर्जी का उनका सिस्टम है। तो सबसे पहले तो मैं देश के युवाओं से, आप केवल कंपटीशन के एग्ज़ाम ना लड़ें, जो अच्छी सोच के आदमी जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी भुगत रहे हैं, राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जब आप राजनीति में आएंगे, कोई भी आंदोलन को आप जब सिरे चढ़ाते हैं, जब आप में वो इतनी हिम्मत है, तो अच्छे कानून बनाने के लिए भी आप पढ़े लिखे हैं, युवा है, आप में साहस है, समझ है, और आप देश व समाज के अच्छे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो एकजुट होकर किसी भी पार्टी या जो पुराने जो अब तक ये बैठे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चंद खानदान इस देश के ऊपर जो अंग्रेज़ों की भांति जो कब्जा किए हुए हैं, या कुछ बॉस टाइप जो कभी किसी पार्टी से किसी को खींच लिया, कभी किसी को खींच लिया, उसको श्याम दाम दंड भेद से उसको राजनीति में, चाहे वो उस पर कितने केस हैं। आज आप ये देखो राजनीति का स्वरूप, अधिकांश में 80% जितने भी वहाँ सत्ता में ऊपर तक हैं, उनकी बारे में अगर आप गहनता से जांच करोगे तो लगभग इतने हिस्ट्री सीटर निकलेंगे कि शायद ऐसे हिस्ट्री सीटर तो जेलों में भी बंद नहीं है, लेकिन वो राजनीति के ज़रिए से सत्ता में आकर मनमर्जी रूप से अपने केसों को हैंडल करते हैं। एक सरकार आती है, दूसरे केस
फारिग कर देती है, दूसरी कोई आती है। तो ये देश व समाज के नाम पर तो अलग अलग पार्टियों से MP MLA सांसद PM CM सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन अंदर खाते ये केवल और केवल जो अपने हक की आवाज़ को उठाएगा, जो आम जनता है, उस पर तो सबकी एक मत है, एक राय है। उनका सीधा सीधा निशाना है कि ना किसी को न्याय देंगे, ना न्याय इनको मिलने देंगे। मैं ये पूछता हूँ, जब MLA MP के लिए कोई नीट की परीक्षा नहीं, कोई UGC नहीं, कोई उसकी किसी प्रकार का जब कोई टेस्ट नहीं, और वो सीधे या तो PM आरा हुआ MLA कोई हो या MP कोई हो तो वो राज्यसभा से, तो इस देश में ये चल क्या रहा है? तो अगर आपने युवाओं के ही भविष्य को ख़त्म करना है, कभी BA 10+2 के बाद में 3 साल की, पहले 4 साल की होती थी सन 80 से और 90 के दशक तक, उसके बाद कभी कोई टेस्ट, कभी पात्रता टेस्ट। अरे जब B.Ed कर ली या किसी ने JBT कर ली या किसी ने UGC कर ली या किसी ने MA कर ली, तो इन सब बातों के लिए, या किसी ने PhD कर ली, बार बार टेस्ट पे टेस्ट क्या है उसको ओवरेज करने का या उनको परेशान करने का। आपके बच्चे तो 21 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में MLA MP बन जाएं, छोटी से छोटी उम्र में, वंशवाद के चलते उनकी कोई योग्यता नहीं। और जब एक आम आदमी का बच्चा, जो बड़ी मुश्किल से आज के दौर में उसको पढ़ाना लिखाना, उनका भरण पोषण करना इतना मुश्किल है, तो उसके लिए आपने तमाम बाधाएं लगा दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भविष्य में इन युवाओं के सहयोग से सरकार बने, जो कोई भी MLA MP बने, जो पूर्व में रहे उनकी तो तमाम प्रॉपर्टी की जांच, जो भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, IAS IPS, जो भी पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सब की जांच हो, और जिसने भी किसी भी अनैतिक तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से जो भी देश व समाज को लूटने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए ऐसा कानून हो, फांसी की सज़ा से कम ना हो, तो इस देश की रक्षा हो सकती है, ये देश बच सकता है। शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, चंद्रशेखर जी ने, या हजारों हजारों लाखों लाखों युवाओं ने इस दिन के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान नहीं किया था कि ऐसे लुटेरे आकर आज़ादी के बाद जो कुर्सी पे बैठेंगे, जो अपना हक मांगने के लिए, और जिस प्रकार गुंडे परिप्लान तरीके से जिस प्रकार वो अपराध को अंजाम देते हैं, जैसे ही कोई आंदोलन होगा उसमें ये उसको उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सत्ता में बैठे लोग, जिनको जरा भी नैतिकता नहीं, शर्म नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि देश की पुरजोर जनता को एकमात्र आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे PM से लेकर पंच तक। जैसे आम जनता, आम जो लाइफस्टाइल से रह रही है या रहती है, इसी प्रकार चाहे SDM हो, DC हो, कोई भी हो, अधिकारी हो, MLA MP हो, वो साधारण, जब देश की अधिकांश जनता जब सुविधाओं के अभाव में जब अपना जीवन यापन कर सकती है, तो उनको क्या हक है कि वो राजशाही तरीके से और विलासितापूर्ण जीवन जी के, और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन परीक्षाओं को पास करके यहाँ तक पहुँचते हैं जब नीट के पेपर लीक हो सकते हैं, और फिर भी उनको शर्म नहीं, और वह अच्छे हथकंडे शॉर्टकट अपनाकर, तो क्या इन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ईमानदारी पारदर्शिता होगी? क्या आज तक अधिकांश जो हैं ईमानदारी से नौकरी लगे होंगे? तो इनको देखते हुए एक भेड़ जैसे 1000 भेड़ों को खराब कर देती है
एक भैंस जैसे 1000 भैंसों को कीचड़ में लपेट देती है, उसी प्रकार एक भ्रष्टाचारी कम से कम 10 ईमानदारों को भी अपने जैसा बना देता है। तो मेरी तो देश की जनता से, युवाओं से खासकर, आपने जिस प्रकार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जी के खून का और उनकी बहादुरी का, वीरता का परिचय देते हुए जिस प्रकार आंदोलन में भाग लिया, आप डटे रहे, उसी प्रकार आप जब तक पूर्ण लड़ाई और आपकी पूर्ण विजय नहीं हो, ऐसे ऐसे कानून होने चाहिए जो आपके अधिकारों से कोई भी खेले तो उसमें ना तो त्यागपत्र की ज़रूरत, ना उनको हटाने की ज़रूरत, उनको ऐसी भयंकर सज़ा संविधान के माध्यम से मिले कि जो ऐसा कोई कुकृत्य या अपराध करने की कोशिश करे, सदियों सदियों लोग सोचें उसने ऐसा किया था तो मेरा भी अंजाम ये होगा। और जितने भी एमएलए एमपी हैं, इनकी तुरंत प्रभाव से, चाहे बड़े से बड़े पद पर कोई बैठा हो, जो लाखों करोड़ों में, जो लाखों में जो वेतन ले रहे हैं, उनको कतई हक नहीं है कि जिनकी द्वारा आपको वेतन मिलता है, तमाम सुविधाएं मिलती हैं, और जब वो हक मांगते हैं आप उन पर लाठी डंडे और अत्याचार करते हैं। तो अगर आप ऐसे ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हो तो उन देश की जनता से, जिन पर आप, जिनको हक भी नहीं देना चाहते और उनकी आवाज़ को भी दबाना चाहते हैं, आपको वेतन और पेंशन बिल्कुल भी लेने का अधिकार नहीं है। तो मेरा देश के पदों पर जो बैठे हैं, उनके तमाम जो ऐसे भ्रष्टाचारी बड़े से बड़े पदों पर बैठे हैं, किसी को भी कोई पेंशन नहीं और सीमित वेतन, और जो राजसी, जो उनके ठाट बाट महल बने हुए हैं, जो ऑफिस भ्रष्टाचार के अड्डे, उनको बिल्कुल साधारण सा ऑफिस हो जिसमें उनको बैठकर ये लगे, और नौकरों को नौकर तो बिल्कुल भी ना मिले। जो बाहर बैठ के नौकर मिलते हैं और वो हथियारों के दम पर आम जनता को जो डराने का काम करते हैं। अरे वेतन, जब तुम वेतन पेंशन जब देश की जनता से, उनके कर टैक्स के माध्यम से लेते हो, तो आपको कौन खा जाएगा? आपको अपने कर्म ही खाएंगे। देश की जनता ने तो जब आपको जो अधिकार दे दिया तो उसको आप अपने अच्छे तरीके से निभाओ। आपको तो अपने बच्चे, हमारे ऐसे नेता जो अधिकांश इस देश में, वो पढ़ाई का सिस्टम बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, और जो देश का भविष्य है, युवा बच्चे हैं, उनके कैरियर को बर्बाद करने के लिए नित नए हथकंडे अपनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कोई संविधान में कोई भी नेता अगर आपसे आए तो उससे पहले एक बॉन्ड भरवाओ कि आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में इस देश में पढ़ेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपको बगैर कहे, जो देश में और संविधान में जो सज़ा लागू है, वो अगर मैं ऐसा घृणित अपराध करूँगा तो उसके लिए मैं ये सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। और ना मैं कोई पेंशन लूँगा जब तक वो सेवक बनकर काम करता है। उचित जो उसको भुगतान है वो किया जाए, ना उसको कोई राजशाही सुविधा। आपने अक्सर देखा होगा कि जितना अंग्रेज़ों ने भी नहीं लूटा, जितना मुगल काल में भी लोग जो आक्रमणकारी हैं उन्होंने नहीं लूटा, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पदों पे बैठे बड़े से बड़े नौकरशाह और सेवक के नाम पर ये तानाशाह शासक देश को इतना खोखला बना दिया कि कहाँ ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज, जिसका विदेशों में भी तमाम तरह की अफवाहें हैं कि कहाँ ये विश्व गुरु कहलाने के लायक देश, और कहाँ इसको चलाने वाले ओछी मानसिकता के लोग जो केवल और केवल देश की जनता को सामंतवादी सोच के साथ उनको गुलाम बनाने के
आदमी रखे हुए कि ना तो वो कोई अपने हक की आवाज़ को उठा सकते और ना अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते। वो केवल और केवल हम जैसा उनको चलाएं वैसा उनको चलना पड़ेगा। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये शहीद आजम भगत सिंह जी का देश है। जिस एक युवा में भी क्रांति की थोड़ी सी मशाल जली तो पूरे देश के जो तानाशाह हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो गद्दार हैं अंदर के बैठे हुए, और जो सेवक के नाम पर जो शासक हैं और नौकर के नाम पर जो शाह बने बैठे हैं, ऐसी चिंगारी ये देश की युवा ऐसा मशाल बन के ऐसी भीषण ज्वाला बनेगी कि आपका खोजने पर निशान भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी तमाम सत्ता में बैठे या सरकारों के नाम पर अपने आप को स्वयंभू मानने वाले, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि समय रहते अब भी चेत जाएं। जिनको आपने गुंडागर्दी के दम पर उनकी आवाज़ को दबाने की चेष्टा की है, वो कोई विदेशों से आए बच्चे नहीं हैं, इस देश के हैं। जिन परिवारों से, जिस समाज से आपको वेतन मिलता है, पेंशन मिलती है, अगर आपको इतनी ही नफरत इनसे है तो आपको सत्ता में और गद्दी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। या तो आप अपनी इच्छा से ये मनमर्जी को छोड़ दें और पदों को छोड़ दें, वरना वो दिन नहीं, वो दिन दूर नहीं जब आपको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।